जी हाँ दोस्तों, तो बीजेपी ने चलाया सिक्का। इधर बेबस हुए चाणक्य नीतीश। मौके की तलाश में बैठे अपनों ने भी मारा पीठ में छुरा। यानी ताश के पत्तों की तरह ढह रही है जेडीयू। सिर्फ नीतीश कुमार बिहार से नहीं गए हैं, शायद जेडीयू तो नहीं जा रही है। दोस्तों, क्या सुशासन बाबू का इकबाल अब खत्म हो चुका है? क्या 43 विधायकों के दम पर बीजेपी को अपनी उंगली पर नचाने वाले 85 विधायकों के साथ भी कमजोर पड़ गए? इतने बेबस? जी हां, कभी बिहार की सियासत के एकमात्र चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने जीवन के सबसे बड़े संकट काल से गुजर रहे हैं। दोस्तों, गौर कीजिए, जिस जेडीयू ने कभी नीतीश कुमार की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलाया, पत्ता हिलता ही नहीं था, आज उसी जेडीयू के नेता बेलगाम हो चुके हैं। वजह नीतीश कुमार की ढलती उम्र, उनका गिरता स्वास्थ्य, और कल तक जो विपक्ष के नेता नीतीश बाबू की सेहत पर तंज कसते थे, आज नीतीश के अपने सिपह सालार उनके खिलाफ बगावत का झंडा, एक दो नहीं कई नाम, आनंद मोहन के बयान के साथ कई नाम और खुलकर आ गए। यानी जेडीयू के अंदरूनी खोखलेपन का चेहरा दोस्तों एक तरह से ऐसे समय में लाकर खड़ा कर दिया है बिहार की राजनीति में कि अभी गए हैं और जाते जाते जेडीयू के साथ। और बात सिर्फ कुर्सी की नहीं है, बात नीतीश कुमार के वजूद और जेडीयू के अस्तित्व की है। तो क्या सच में साम्राज्य, खून पसीना मिटना अब आखिरी वक्त जेडीयू का करीब है? दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो कुछ भी घात प्रतिघात हो रहा है, ये फिर किसी या जिस भी किसी के बनाई लीक पर घटना घटित जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, जेडीयू के साथ विशेष तौर पर जेडीयू को सबसे बड़े संकट के दौर में ले जाता दिख रहा है। सबसे बुरे वक्त में अभी तक वो 43 सीट वाला 2020 का विधानसभा चुनाव ज्यादा सही था, 85 वाला और खतरनाक हो गया है। यहां तक कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी घोर संकट काल से नीतीश कुमार का नेतृत्व भी गुजर रहा है। हाल ही में बक्सर चुनाव आपको याद होगा, एनडीए सरकार बनी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, पहली हार जेडीयू की। 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 विधायकों का नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार अब नेतृत्व के बुलंदी पर 2025 के विधानसभा चुनाव में 43 से सीधे 85। लेकिन दुर्भाग्य नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य का, जिसे देखो बयानों का बाजार खड़ा करते दिख रहा है। नीतीश कुमार के जेडीयू का सबसे बड़ा संकट काल दोस्तों समझिए। दोस्तों, साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की दुर्गति हुई, जेडीयू के विधायकों का आधार घटकर 43 पहुंच गया, और कैसे 43 विधायकों की फौज बनकर रह गया जेडीयू। इसके विस्तार में जाने का समय नहीं है, पर प्रभाव के बारे में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने काफी मान मनौवल के बाद एनडीए का नेतृत्व स्वीकार किया, अपने मन के अनुसार मंत्रिमंडल गठित किया। जेडीयू मंत्रियों की नहीं बल्कि भाजपा के मंत्रियों की खोज खबर ली। लेकिन दोस्तों, नीतीश नेतृत्व की क्षमता में आई स्थिति का अंतर यह है कि 85 विधायकों के होते हुए बीजेपी के मुख्यमंत्री चुनकर नीतीश कुमार ने अपने देखरेख में मंत्रिमंडल का गठन किया। पर गौर करें तो बीजेपी खुद को मजबूत स्थिति में ले गई। सीएम सम्राट चौधरी विभागों के बंटवारे में अपना सिक्का उन्होंने चलाया। जेडीयू के अंदर इस बात को लेकर अंदरूनी कला की बातें सामने आई। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ। बीजेपी नेतृत्व ने चाहा गृह विभाग, विधानसभा अध्यक्ष सब अपने पास। तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सच्चाई हो या अफवाह, पर उनकी उम्र को देखते हुए जेडीयू के नेता बेलगाम हो गए। नीतीश के बिहार से हटते ही, मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ते ही पहले तो विपक्ष के लोग जेडीयू और नीतीश के ऊपर तरह तरह के लांछन लगाते थे। उम्र और स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा टिप्पणियां आरजेडी और कांग्रेस नेता करते थे, और अब तो बीमारी और उम्र को लेकर आनंद मोहन टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विभाग इसलिए बेटे को दिया क्योंकि दोनों को इलाज की जरूरत है।
दोस्तों, जिन्हें नीतीश कुमार ने जेल से निकालने के लिए कानून बदल दिया था, वो आनंद मोहन के बयान ने जेडीयू को टिकट बेचने और नीतीश कुमार और निशांत कुमार के स्वास्थ्य पर काफ़ी अशोभनीय टिप्पणी आई। पर जेडीयू की तरफ से नेताओं को जो एक पर बयान आने, एक के बाद एक बयान शुरू हो गए। पहले किसी की हिम्मत होती थी जो कुछ भी रणनीति का विरोध करता होता, वो नीतीश कुमार करते या फिर जिससे वो अधिकार देते वो करता। पर आनंद मोहन के बयान पर जैसा देखा गया, विरोध का झंडा बुलंद कर रहा है लेशी सिंह, संजय सिंह, नीरज कुमार। पर आनंद मोहन के समर्थक जिस तरह से कीचड़ उछाल रहे हैं, वो भीतर ही भीतर पार्टी को खोखला करते लग रहा है या खोखला करने जा रहा है। धीरे धीरे ये नेतृत्व के बिखराव की कहानी कहने लगेगा। दोस्तों, जेडीयू के भीतर उठे इस विद्रोह ने विपक्ष को फ्री फंड में एक और मौका दे दिया है। पहले नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर विपक्ष ने टिप्पणी की, अब विपक्ष जेडीयू के बिखराव पर टिप्पणी तो कर रहा है। अब तो नेतृत्व भी सवाल उठाने लगा है। आरजेडी नेता, जेडीयू नेता के द्वारा नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर दिए गए बयान के आड़ को लेकर अपनी पूर्व की टिप्पणियों को सत्य बताने में लगे हैं। जेडीयू के अंदर आपसी बयानबाजी विपक्ष को राजनीतिक संजीवनी देते दिख रहे हैं। बीजेपी तो पूरा का पूरा तमाशा देख रही है, अंदर ही अंदर खुश भी हो रही है। हमारे बीजेपी ने तो चाहा यही था। कौन चाहता है गठबंधन के साथ आगे बढ़े, मोल तोल और भाव करता रहे? सबको पूर्ण बहुमत चाहिए, लेकिन मजबूरियां होती हैं और गठबंधन की मजबूरियां। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने कुर्सी छोड़ी है और छोड़ते ही ये तमाम घटनाक्रम जेडीयू के साथ, ये पार्टी के अंदरूनी मामला बस एक पंक्ति में खारिज। दोस्तों, नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में ऐसा पहली बार हो रहा है जब वो चुप है और जेडीयू के लोग जुबानी जंग छेड़े हुए हैं। आनंद मोहन सिंह ने जेडीयू में दरार पैदा करने वाला बयान दिया तो उनके खिलाफ नीरज कुमार, लेशी सिंह और संजय सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद पहले से ही उनके समर्थक लगातार अलग अलग मंचों से, अलग अलग जगहों से विरोध कर रहे थे। जेडीयू में उठे इस तूफान की दोस्तों, इसका परिणाम क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। बेटे को मंत्री पद ना मिल पाने से आनंद मोहन खफा हैं, एक के बाद एक और उन्होंने नीतीश कुमार को जिस चौकड़ी से घिरा बताया है, उनके नाम तो उजागर नहीं किए हैं, लेकिन हर आदमी समझता है कि उनके निशाने पर कौन है। और वो नाम संजय झा, वो नाम ललन सिंह, वो नाम विजय चौधरी, ये जो 3 नाम जो कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाहता था। आनंद मोहन खुल के उन्होंने नहीं बोला, लेकिन सब कुछ तो कहीं के रख दिया। लेकिन ये वो नाम जो दिल्ली के करीब है, ये वो नाम जो जेडीयू में बीजेपी के स्लीपर सेल है। दोस्तों, जिस आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए नीतीश कुमार ने कानून तक बदल दिया, आज वही आनंद मोहन नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत के स्वास्थ्य पर अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं। जेडीयू के अंदर नीरज कुमार, लेशी सिंह, संजय सिंह जैसे नेता जुबानी जंग तो लड़ रहे हैं, जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन ये जंग जेडीयू को बचा नहीं रही है, बल्कि भीतर से भीतर दीमक की तरह खोखला कर रही है। जेडीयू के इस महासंग्राम को देखकर जहां आरजेडी और कांग्रेस ताली बजाकर अपनी पुरानी बातों पर मोहर लगा रही है, तो बीजेपी मुस्कुराते हुए इस पूरे तमाशों के ऊपर मजा ले रही है और एक लाइन में पल्ला झाड़ रही है कि नीतीश कुमार आज चुप है। उनकी ये चुप्पी चीख चीख कर कह रही है कि जेडीयू में अब बिखराव तय है। संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी की जिस तिकड़ी का जिक्र आनंद मोहन कर रहे हैं इशारों में, क्या वो तिकड़ी नीतीश कुमार को बचा पाएगी या फिर राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे नीतीश कुमार के पीछे उनकी पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी? वक्त बदल चुका है, आसार बेहद खराब है। जेडीयू का बेहद ही अभी तक के इतिहास में बुरा वक्त। तब क्या कहेंगे, बच पाएगी जेडीयू? जेडीयू पर ऑपरेशन शुरू हो गया, रुझान आने लगे। राय आपकी जो बताइएगा।